वाली 5.3। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ मान लिया हमारे पास एक एपी है 3 7 4 7 4 11 4 15 16, इस तरीके से एक एपी है हमारे पास। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग, यानी कि अगर हमें कह दे कि इसके पहले 4 पदों का योग निकाल लो, 4 पदों का योग है, मतलब पहला पद है 3, अगला पद है, देखो और अच्छे तरीके से, इसके पहले 4 पदों का जोड़, प्रथम 4 पदों का योग। ठीक है, यानी कि A1 प्रथम पद यही है, दूसरा पद A2, फिर A3, फिर A4। ठीक है भाई, 4 पद हो गए, इनका जोड़। अब A1 है 3 + 7 + 11 + 15। ठीक है, 7 3 10 और 11 21 और 15 36। ठीक है, 26 और 10 36। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पहले 4 पदों का योग निकाल दिया किसी एपी का। ठीक है, 4 का 5 का 6 का आप आसानी से निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन जब आपको बहुत सारे पदों का योग कहा गया, जैसे कह दिया कि 100 पदों का योग निकाल लो, इसी एपी के 100 पदों का योग निकाल लो। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, तो देखो क्या कर सको, फॉर्मूला बन जाएगा क्या, देखो यहीं से देखो, अगर आप इसी को देखो, इससे क्या कर सको आप, यदि हम इसमें फॉर्मूला लगावे, A1 को तो आप लिख दो क्या, ए ही लिखोगे उसे तो। ठीक है, A2 को आप लिख दो A + D प्लस A3 को आप लिख दो A + 2D प्लस A4 को आप लिख दो A + 3D। ठीक है, अच्छा, अब 1 2 3 4 4A + 1 2 3 और 3 6D। ठीक है, अच्छा, इसमें से क्या करो आप, 2 कॉमन आ रहा तो 2 कॉमन लो। ठीक है, और क्या बन गया, ये बना हमारा 2A + 3D। ठीक है, ये तो बना, 2 कॉमन ले लिया, और ये क्या बन गया 2A + 3D। ठीक है, अब कुछ चीज़ें देखो ध्यान से, 2 × 2A प्लस, यदि मैं 3 को 4 - 1 लिख दूँ × D। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ये 2 जो है, यदि मैं इसको 4/2 लिख दूँ, 2A + 4 - 1 × D। अब भी ये 3 ही तो है, 4 - 1 3 ही तो है अब भी, और ये भी 2 ही है, 2 दूनी 4, अब भी 2 ही है। लेकिन ये जो फॉर्म है, ये जो रूप आ गया, ये एक फॉर्मूले का रूप है। ठीक है, n पदों का योग। ठीक है, ये क्या है हमारा, इसको मैं लिख दूँ n, क्योंकि 4 ही पद थे, तो n = 4 और /2 गुना, ये क्या हो गया 2A प्लस 4 - 1 यानी कि n - 1 और गुना D। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही समझाने के लिए था। सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात है ये कि प्रथम n पदों का योग बराबर है n/2 2A + n - 1 गुना D। ठीक है, जहाँ पे n है पदों की संख्या, और इसे दर्शाओगे कहीं से, Sn से, S का मतलब सम यानी कि जोड़, और n यहाँ पे जैसे an की हुआ था, ये तो है nवां पद, ये है n पदों का जोड़। ठीक है, n पदों का योग। ठीक है, ये n यहाँ पे पदों की संख्या /2 गुना 2 गुना a हमारा प्रथम पद, n वही पदों की संख्या -1 गुना D सार्वंतर। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये है n पदों के जोड़ का, एक और है। ठीक है, Sn
प्रथम n पदों का योग बराबर n/2 गुना a प्लस an। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर हमसे 7 पदों का योग पूछा, ठीक है, 7 पदों का या 7, तो इसका मतलब है n/2 यानी कि 7/2 गुना a प्लस a7, यानी कि n/2 तो है ही, प्लस पहला पद और आखिरी पद। आखिरी पद कौन सा, जितने तक का जोड़ पूछा, यानी कि एपी का ही आखिरी पद लिख देंगे वहाँ, नहीं, यहाँ अगर हमसे 7 पदों का जोड़ पूछा तो पहला पद अंदर और जमा 7वां पद। ठीक है, इस तरीके से करेंगे और गुना में 7/2। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, एक से ही निकला है दूसरा भी, इससे ही ये निकल जा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला देखो, n/2 गुना a प्लस an, इसको यदि मैं हल करूँ n/2 a प्लस an का सूत्र लिखो a प्लस n माइनस 1 गुना d इम्प्लाइज n/2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। एक ही तो बात है, देखो सेम आ गया। ठीक है, ये इस रूप में बस आपको थोड़ा सा टाइम बचा देगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूले आप दोनों याद कर लो, काम एक से भी चल जाएगा लेकिन याद दोनों कर लो क्योंकि इतने मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, याद रखो यहाँ पर गुना में 2 आवे एक ही, इस वाले में, और इसमें आता नहीं। ठीक है, और बाहर हमेशा n चिपका रहेगा और उसके बटे में 2। ठीक है, चलो ये सूत्र है, अगली एक्सरसाइज में इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। और एक चीज और ध्यान रखो कि ये सूत्र केवल प्रथम n पदों के योग, यानी कि जब शुरुआत से ले जाए, यानी कि 7 पदों का योग कह दिया, यदि हमें क्या कह दिया कि एपी के 7 पदों का योग, तो यदि हम ये फॉर्मूला लगा रहे जो यहाँ पे लगाया था, उससे पहला पद जमा दूसरा पद जमा तीसरा पद जमा चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इनका ही जोड़ निकल सके। यूं नहीं कि 7 पद कहे तो कोई से भी 7 निकाल दिए, यानी कि इसी एपी के 31वां पद जमा 32वां पद जमा 33वां पद और जमा 34वां पद जमा 35वां पद, यानी कि यहाँ से 7 नहीं निकलने हैं। इस फॉर्मूले से शुरुआत के निकलेंगे। अगर ये वाले निकालने उनका भी तरीका है, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाओगे हम शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत के पदों का जोड़। चलो अब एक आधे चीज देख लो कुछ। ठीक है, देखो प्रश्नावली 5.3 का ही पहला सवाल, पहले का पहला पार्ट देखो क्या कहा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना किस किस का, 2, 7, 12, 16, 10 पदों तक। और ऐसे ही फिर है दूसरा -37, -33, -39, 29 और 12 पदों तक भाई। ठीक है, चलो देखो क्या बात हुई। ये जो 10 है ये इस एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है, इस 10 का मतलब है 10 पदों तक, यानी कि n है ये। ठीक है, इसमें हमें ये एक एपी दे दिया, दिख रहा होगा आपको ये एपी। ठीक है, 2, 7, 12, 16, तो ए क्या है यहाँ पे 2, डी क्या है यहाँ पे 7 - 2 यानी कि 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, n दे दिया हमें कितना, 10, n दे दिया हमें 10। अब निकालना क्या है, अब हमें निकालना Sn। ठीक है, तो देखो चूंकि Sn का सूत्र है हमारे पास क्या, n/2। अब यूं बताओ यहाँ पे कौन से वाला सूत्र लगाओगे। Sn बराबर n/2 n 2a प्लस n माइनस 1 गुना d और Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन सा लगाओगे, कौन सा ज़्यादा आसान बैठेगा हमें लगाना। इसमें 10वां पद दिया क्या, हमें दिया तो नहीं, तो यदि 10वां पद नहीं दिया तो ऊपर वाला लगा लो आसानी से।
यदि इसमें 10वां पद देते तो नीचे वाला लगा लेते। ठीक है, लगाने को अब भी नीचे वाला नहीं लगा सके हम, इसका पहले 10वां पद निकाल लो, क्योंकि ए और डी तो हमारे पास है ही, तो 10वां पद निकाल के नीचे वाले उसमें रख दो तो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऊपर वाले का इस्तेमाल करें, देखो कैसे, एस एन बराबर एन बटे 2 गुना 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसलिए एस एन, एन का मान तो हमें पता 10 है और 10 पदों का योग निकालना। एस 10 का मतलब है 10 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग, बराबर एन, यहाँ पे भी 10 ही होगा भाई, पूरे सवाल में एन 10 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना ए क्या है हमारा 2, यानी कि 2 गुना 2 प्लस एन क्या है 10 माइनस 1 गुना डी क्या है हमारा 5 गुना 5। ठीक है जी, अब देखो इम्प्लाई, यहाँ पे एस 10 ही रहेगा, बराबर 2 से इसे काट दिया 5 बार, 5 अंदर क्या हुआ भाई 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। चलो एस 10 बराबर 5 गुना 45 और 4 49। ठीक है भाई, चलो अब गुना कर दो, एस 10 हमारा क्या आ गया 49 और गुना 5, अब 50 पंजे तो 250, 250 में से 5 घटा दो यानी कि 245, ये आपका उत्तर हो गया ये। ठीक है, 9 पंजे 45, 4 5 24, 4 24, 10 पदों का योग क्या आ गया 245 आ गया। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल सूत्र रखा हमने और कुछ भी नहीं करा। ऐसे ही सेम अगला सवाल है, उसे देखो करके। इसमें क्या करेंगे हम, ए क्या है हमारे पास, देखो ए है -37, डी है क्या -33 में से माइनस कर देंगे किसे -37 को, इसमें से दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया। ठीक है, बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -33 और +37 तो क्या बना +4, प्लस के ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा एन हमें दे रखा कितना 12, यानी कि 12 पदों तक हमें निकालना, 12 इसका कोई पद नहीं है, 12 पदों तक का। ठीक है, अच्छा तो हमें पता, चूंकि एस एन बराबर हुए भाई एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, अच्छा इसलिए एस एन का मान हमें पता कितना 12, बस अब सभी का मान रख दो, तो 12 बटे 2 गुना ए क्या है हमारा -37 प्लस एन क्या है हमारा 12 -1 गुना डी क्या है हमारा +4, यहाँ पे गुना में। ठीक है, आगे हल कर दो, एस 12 बराबर 2 छिक 12, 37 दूनी 74 लेकिन माइनस के, प्लस 12 में से 1 गया 11 चौक 44। ठीक है, इम्प्लाइज एस 12 बराबर 6 गुना माइनस के 74 प्लस के 44। ठीक है, तो माइनस के 30 हो गए भाई। ठीक है, इम्प्लाइज एस 12 बराबर 30 छिक्का 180, लेकिन कैसे माइनस के भाई, तो आपका ये भी हो गया। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े आसान आसान से सवाल है। ठीक है, अगला देखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, जीरो पॉइंट 6 1.7 2.8 कोमा 100 पदों तक। अब ये देखो कितना बढ़िया सवाल आ गया, 100 पदों तक, और भाई ऐसे ही फिर है 1/15 1/12 1/10 सो ऑन
11 पदों तक। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें ये पहले ही क्या रखा है इन्होंने सवाल में कि समांतर श्रेणियों का जोड़ निकाल लिया। ठीक है, यानी कि ये समांतर श्रेणी पहले ही बता रखी उन्होंने। ठीक है, तो चेक करने की तो जरूरत नहीं। तो देखो ए क्या है हमारा 0.6, डी क्या है हमारा 1.7 में से 0.6 घटाया तो 1.1 आ गया हमारा भाई। ठीक है, और n हमारा है इसमें 100, n कितना है 100। ठीक है, 100 पद तो चलो बस निकाल लो। तो चूंकि s n बराबर है हमारा n/2 गुना 2a प्लस n-1 गुना d। ठीक है, अच्छा, इसलिए s n की जगह क्या रखेंगे 100, s 100 बराबर 100/2 ब्रैकेट 2 गुना a क्या है हमारा 0.6 प्लस n क्या है हमारा 100 माइनस 1 और गुना d क्या है हमारा 1.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ो। s 100 बराबर 100 में 100/2 यानी कि 50, 2 से 100 को काट दिया, 6 दूनी 12 यानी कि 1.2। ठीक है, प्लस अब देखो 100 में से 1 घटाऊंगे 99, तो 99 की 11 में गुना करनी थोड़ी मुश्किल सी होगी। ठीक है, मुश्किल तो होता नहीं कुछ भी, खैर पर फिर भी एक बार को मान लो कि थोड़ा मुश्किल सा होगा, मैं अलग जगह पर करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसे बचाने के लिए क्या कर सको आप, पहले तो 1.1 की 100 में गुना कर दो। जब 1.1 की 100 में गुना करेंगे तो क्या, ऐसा मान लो यहाँ पर पॉइंट है नहीं, 11 की जब 100 में गुना करेंगे तो 1100 आ जाएगा क्या। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक के बाद पॉइंट था तो यहाँ आ गया पॉइंट, तो 110 आ गया। फिर माइनस, जब 1.1 की 1 में गुना करेंगे तो 1.1, उम्मीद है कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी। ठीक है, अच्छा आगे देखो, S100 बराबर 50 गुना, अब ये तो 1.2 है और माइनस 1.1 है, तो सीधी सी बात है 0.1 बच गया, 0.1 प्लस का, और ये है 110 यानी कि 110.1, ये हमारा बचा। ये समझेगा एक लाइन, यहाँ पे आप बढ़ा भी सको एक लाइन, कैसे बढ़ा सको, आप बढ़ा सको इस तरीके से कि 1.2 में से 1.1 गया, क्या बचा भाई 0.1 और प्लस 110.0। ठीक है, अच्छा, फिर अगली लाइन में क्या करा, जगह ही नहीं बची यहाँ तो भाई, चलो उस सवाल को बाद में कर देंगे। S100 बराबर 50 गुना 110 और 0, 110 ही रह गया, और 0.1 यानी कि 110.1 इम्प्लाई, यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 0 से पॉइंट हट गया, समझे। अच्छा, अब 1101 गुना 5 है, तो 5 की गुना इसमें करेंगे, पहले तो S100 लिख दो आप, बराबर 5 की गुना इसमें करेंगे तो 5 और 11 पंजे 55, तो आपका उत्तर आ गया 5505। ठीक है, गलतियाँ चेक कर लो, इसमें गलती तो नहीं हो रही कहीं। ठीक है, अब चलो आगे अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4। एक 1/15, 1/12, 1/10, 11 पद होता। देखो भाई, अब देखने में तो ये एपी लग नहीं रहा, देखने की बात करें, ऊट पटांग सा लग रहा है, यहाँ 15, 12, 10, और दूसरी बात ये बटे में भी आ रही। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने खुद एपी क्या रखा है इसे,
सवाल में शुरुआत में ही कह दिया इसे समांतर श्रेणियों का जोड़ निकालिए। जब खुद एपी कह दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ किसी का अगर मन है कि एपी है कैसे तो वो कर सके, इसमें से इसे निकाल के देखो, मतलब इसमें से इसे माइनस करो और इसमें से इसे माइनस करो, दोनों बराबर आ गए। यानी कि 1/12 में से 1/15 घटा के देखो, घटाइयो 15 कम 15 माइनस 12, 3/15 12 180 यानी कि 1/60। ऐसे ही 1/10 में से यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाऊं, 12 माइनस 10 2/12 ढाई 120 यानी कि 1/60। देखो सेम आ गया क्या, इसका मतलब ये एपी में है, ठीक है भाई। अच्छा वैसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इन्होंने खुद बता दिया, ये केवल बताने के लिए थे कि एपी में है या नहीं। अच्छा अब हमें ज़रूरत कहीं कहीं की है, एक तो ए चाहेगा भाई हमें, ए तो हमें पता है 1/15, एक हमें डी चाहेगा, डी वैसे अभी निकाल के भी दिखाया था, फिर भी निकाल लो कोई बात नहीं। 1/12 में से 1/15 घटा दो आप, तो क्या आया 15 एकम 15 माइनस 12 एकम 12 और 15 गुना 12 180 और बराबर 15 में से 12 गए 3/180 और बराबर 1 छक्का 1/60। डी हमारा आ गया 1/60 और एन हमारा है पहले से कितना 11, ठीक है। तो बस सूत्र लगाओ और सवाल करो, क्योंकि हम जाने हैं क्या एस एन बराबर, यहाँ पे आप हाली से एलसीएम लेके भी कर सके थे, 15 और 12 का एलसीएम 60 लेके उससे भी कर सको थे। एस एन क्या होगा हमारा n/2 गुना 2a प्लस n-1 गुना डी, इसलिए एस एन है हमारा 11 बराबर 11/2, 2 गुना ए क्या है हमारा 1/15 प्लस एन क्या है हमारा 11 माइनस 1 और गुना क्या है डी, डी क्या है भाई डी है 1/60, ठीक है। आगे हल करो, S11 बराबर 11/2 गुना 2/15 यहाँ से प्लस 11 में से 1 गया 10 और बटे में 60, ठीक है। अच्छा आगे चलो, S11 बराबर 11/2, अब 15 और 60 का एलसीएम 60 आ गया, 15 चौका 60 4 दूनी 8 प्लस 60 एकम 60 और 10 एकम 10, चीज़ें समझ में आई होगी। ये वैसे साधारण बस जोड़ दिया, आप अपने तरीके से जोड़ो, ठीक है। S11 बराबर 11/2, 10 और 8 18/60, अब यहाँ तक आ गई बात, ठीक है। और बस S11 2 9 18 3 3 9 3 से 20 बार 11 3 33 और बटे 20, यह आपका उत्तर है, ठीक है। यह आपका 11 पदों का जोड़ आ गया। इसे आप तो चाहे सही में भी लिख सको, यानी कि S11 बराबर 20 एकम 20 13/20, ठीक है। मर्जी है, वैसे तो ये वाला पाओगे, ठीक है। तो आपने प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल किया, ठीक है, और बाकी के सवाल करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सूत्र की प्रैक्टिस करिए, याद करिए इसे और बाकी के सवाल करके देखिए, ठीक है।